तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मतलब तुम्हें सच में कमबैक की जरूरत है। चाहे तुम क्लास 11th में हो या क्लास 12th में, तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रीम हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिकॉज इस वीडियो को लास्ट तक देखने का तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तुम एक ऐसे लूप से बाहर निकलने वाले हो जिसको तुम आज तक नहीं समझ पाए। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी ऐसे ही बोल के चला जाऊंगा। मैं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल कमबैक प्लान देने वाला हूँ, जिसको तुमने एक बार अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया ना तो तुम्हारी लाइफ का ग्राफ 0 to हीरो शिफ्ट हो रहा होगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11-12 के बच्चों के कमबैक प्लान की। तुमने कुछ अभी तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर तुमने इन 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो भाई साहब तुम अपनी क्लास के टॉपर बन रहे होगे। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा चुपचाप उसको सुनो, उसको लिखो और एग्जीक्यूट करो बस। वैसे तो सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्टिंग करते हैं स्टेप 1 से, जो कि है तुम्हारा माइंड ऑडिट। तो क्लास 11-12 में सिलेबस बड़ा है और डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा, तो उसके लिए सिंपली तुम्हें माइंड ऑडिट करना है। क्या करना है इसके लिए, बस तुम्हें एक नोटबुक लेकर बैठ जाना है। अभी इस वीडियो को पॉज करो और नोटबुक लेकर आओ। उसके अंदर 3 कॉलम बनाओ, जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर तुम लिख रहे होगे मिस टॉपिक्स। एग्जाम्पल, तुमने फिजिक्स के डेरिवेशन मिस कर दिए हैं, मैथ्स के चैप्टर तुम्हारे कुछ नहीं हो रखे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने रिएक्शंस स्किप कर रखे हैं। इस तरह से जो भी तुम्हारे मिस टॉपिक्स है ना, उनको तुम्हें लिखना है इसके अंदर। उसके बाद सेकंड, तुम्हें अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करना है। अब जैसे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने के लिए बैठे और उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वही तुम्हारा टॉपिक वीक एरियाज में आ जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड तुम्हारा होने वाला है क्विक विंस, मतलब कि अगर 2 से 3 दिन में तुम ऐसा कुछ तुम्हारे पास है जिसको तुम जल्द से जल्द कर सकते हो, वो करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मतलब कि जैसे तुमने अभी तक पुराने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ना, उनका अच्छे से बस रिवीजन कर डालो 2 से 3 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद बैठ जाओ करने के लिए बाकी बचे हुए चैप्टर्स को। ऐसा करोगे तो ये तुम्हारा क्विक विंस में आता है। इससे तुम्हारा कमबैक के लिए स्टार्ट ही एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अब रिवीजन करने के लिए तुम अपने सेकंड स्टेप को फॉलो करोगे, जो कि है तुम्हारा एक्टिव रिवीजन प्लस माइक्रो टेस्टिंग। अब एक्टिव रिवीजन कैसे होगा, वो होगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से। और सैंपल क्वेश्चन पेपर तुमने अभी तक नहीं लिया तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर। सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ CBSE 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड PYQs से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। तो रिवीजन के लिए तुम्हें बस यही करना है। और बाकी तुम्हारा बात रही माइक्रो टेस्टिंग की, तो उसके लिए तुम जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, उसका तुम अपने लिए टेस्ट बनाओगे। और ये टेस्ट तुम कहाँ से बना रहे होगे, ये बना रहे होगे तुम चैट GPT या फिर DeepSeek AI से। कैसे, जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा है अभी, उसको तुम प्रॉम्प्ट में डालोगे और टॉप 10 क्वेश्चंस या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करके प्रॉम्प्ट डाल दो। और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के, और उनको करो सॉल्व। और ट्राई करना तुम एक क्वेश्चन को 2 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हो। इस तरह से ये तुम्हारा माइक्रो टेस्ट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक रह गए हैं। अगर सारे क्वेश्चन सही हुए तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, थोड़े बहुत रह गए हैं तो फिर वीक टॉपिक है, ठीक है। यही करना है तुम्हें एक्टिव रिवीजन और माइक्रो टेस्टिंग में। इसीलिए ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड स्टेप है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने इस पे अपलोड किए हुए हैं PYQs, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड एंड मस्ट डू स्टेप, जिसका नाम है माइक्रो कमबैक्स। अब बड़े सिलेबस को देखकर टेंशन लेने का टाइम तुम्हारा जा चुका है। अब टाइम है अटैक मोड को ऑन करने का। और वो मोड कैसे ऑन होगा, वो होगा तुम्हारा माइक्रो कमबैक्स से। इसके अंदर तुम अपने पूरे एक दिन में अपने आप को 5 टास्क दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फिजिक्स तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, तो उसमें तुम पूरे दिन में एक डेरिवेशन और 2-3 न्यूमेरिकल कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड टास्क तुम्हारा हो सकता है तुम 10 क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व कर सकते हो। थर्ड तुम्हारा हो सकता है केमिस्ट्री के तुम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कर सकते हो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कर सकते हो। फोर्थ टास्क
तुम्हारा बायोलॉजी के अंदर हो सकता है, जिसमें तुम पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, मतलब तुम उसकी रीडिंग कर रहे होगे और एक दो डायग्राम बना सकते हो। और फिफ्थ तुम्हारा जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे। ऐसे ही तुम अपनी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो और डेली अपनी टारगेट लिस्ट बनाओ, उसके अंदर टास्क लिखो क्या क्या चीजें तुम्हें आज करनी है। और यही माइक्रो टास्क तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यही तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला है, माइक्रो टास्क इज इक्वल टू क्विक विन एंड क्विक विन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट इज इक्वल टू हाई मार्क्स इन एग्जाम। जैसे जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा ना, वैसे वैसे तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल और ज्यादा हाई होता चला जाएगा। जो चैप्टर्स तुम्हें टफ लगते हैं उनको तुम इजीली समझ पाओगे और चीजों को अच्छे से कर पाओगे। बस अब तुम इतना कुछ कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर तुम अपनी एनर्जी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल डाउन जा सकता है। और जैसा अभी तक होता हुआ आया है, तुमने अपने इतने महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। उसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है तुम अपनी एनर्जी को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली फोर्थ स्टेप को फॉलो करना है, जो कि है तुम्हारा एनर्जी मैनेजमेंट। अब यार दिवाली के बाद तुम्हारी एनर्जी एकदम लो होगी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, स्टडी करने का तो बिल्कुल भी नहीं, और सिलेबस को देख के तो तुम्हारी हवा खराब ही हो रही होगी। तो टेंशन मत लो, इसका भी इलाज है मेरे पास। तो सिंपली तुम्हें ये 3 चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट, तुम्हें पूरे दिन में 15 मिनट की मेडिटेशन करनी है। इससे तुम्हारा माइंड एक्टिवेट होगा और तुम्हें चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मेडिटेशन से तुम एक से एक टफ चीज को अच्छे से समझोगे, ठीक है। एंड सेकेंड तुम्हारी है 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, जिसके अंदर तुम या तो एक्सरसाइज कर सकते हो अगर तुम बाहर जाना पसंद नहीं करते, या फिर तुम रनिंग के लिए जा सकते हो, जिसमें तुम थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह रनिंग वगैरह करके अपने घर आ सकते हो, या फिर तुम जिमिंग कर सकते हो, थोड़े बहुत डंबल वगैरह उठा लेना, इससे तुम्हारी बॉडी भी बन जाएगी। अब ऐसा करने से तुम्हारी हेल्थ एकदम बढ़िया रहने वाली है। मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड एकदम एक्टिवेट होगा और एक्सरसाइज से तुम एकदम फिट रहने वाले हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड है तुम्हारा 90 मिनट फोकस साइकिल, जिसको तुम कुछ इस तरह से डिवाइड करोगे। 50 मिनट फोकस स्टडी, जिसके अंदर तुम स्पेसिफिक टॉपिक, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में सीख रहे होगे, जो भी तुम्हारे पास स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद 20 मिनट तुम्हारा होगा माइक्रो एक्टिव ब्रेक, जिसके अंदर तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को फ्लैश कार्ड बना सकते हो या फिर वॉक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगले 20 मिनट तुम्हारे होंगे प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसके अंदर तुम PYQs लगा रहे होगे या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर। और सैंपल क्वेश्चन पेपर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस तरह से तुम्हें अपने 90 मिनट को डिवाइड करना है। एक स्टडी सेशन तुम्हारा 90 मिनट का होना चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेक के दौरान तुम्हें फोन यूज नहीं करना है, इससे तुम्हारा फोकस डिक्रीज ही होगा। तो उसके लिए सिंपली फोन को दूर ही रखना, जो मैंने बताया बस वही करना, ठीक है। तो एनर्जी मैनेज करने के लिए तुम्हें बस इतना ही करना है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है डिजिटल डिसिप्लिन लाइट। अब बहुत सारी वीडियोस में तुमने देखा होगा कि सभी लोग बताते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, बट ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है। तुम 3 से 4 दिन ये ऐसा करते हो, उसके बाद क्या करते हो, दोबारा से उसको एक्टिवेट कर लेते हो और फिर से और ज्यादा यूज करते हो इन सोशल मीडिया ऐप्स को। तो इसके लिए रियलिस्टिक प्लान ये है कि तुम्हें 2 मिनी स्लॉट्स बनाने हैं, जो कि 15-15 मिनट के होंगे। मतलब 30 मिनट तुम अपने सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करोगे और साथ में जितने भी तुम्हारे इन ऐप्स के नोटिफिकेशन है ना, उनको तुम ऑफ कर लोगे। बस इतना ही करना है, ज्यादा तगड़ा अपने ऊपर प्रेशर मत दो, बस चिल रहकर स्टडी करो, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट 6th स्टेप है, जो कि है तुम्हारा एग्जीक्यूट ऑल 5 स्टेप्स। बिल्कुल, अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखने का तुम्हारा फायदा ही क्या है। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनको बस अच्छे से एग्जीक्यूट करो, और जो जो चीजें तुम दिन में कंप्लीट कर रहे हो ना, उनको कमेंट सेक्शन में बता के जाओ। बाकी फिलहाल के लिए तुम्हें अभी कमेंट करना है यस भैया आई एम डूइंग इट। एंड और कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें वो कवर कर दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।